आज के हमारे पॉडकास्ट में कौन आए हुए आप लोगों को पता है? आप लोगों को उसका एहसास है? आप लोगों को इसका एहसास है कौन हो सकता है आज की हमारे पॉडकास्ट में? आज के हमारे पॉडकास्ट में वो शख्स है जो स्टार कहा जाता है, जो सुपर स्टार कहा जाता है। पाकिस्तान उसको लाला कहते हैं और इंटरनेशनल उसको बुम बुम शाहिद अफरीदी कहते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, आप लोगों ने बिल्कुल ही ठीक पहचाना। हमारे साथ पॉडकास्ट में बुम बुम शाहिद खान अफरीदी हैं। चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं, बुम बुम शाहिद खान अफरीदी से। हेलो बुम बुम शाहिद खान अफरीदी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? आप सुनाएं। मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ। जी शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। सबसे पहले शाहिद भाई आप ये बताइएगा, सबसे पहले ये बताइएगा कि इंडिया वालों के ऊपर आपने कौन सा जादू कर दिया है, कौन सा खौफ कर दिया है? इतना डरते हैं आपसे इंडिया वाले, इतना डरते हैं, ऐसा क्यों शाहिद भाई? ऐसा क्यों शाहिद भाई, बताइए। क्यों डरते हैं इंडिया वाले? क्यों डरते हैं? आप कुछ एक्सप्लेन करिएगा, क्यों डरते हैं मुझसे इंडिया वाले? मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो सुपरस्टार हूँ दुनिया वालों का। क्यों डरेंगे आखिर मुझसे इंडिया वाले? शाहिद भाई, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड लीग जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होने वाला था तो इंडिया वालों ने साफ मना कर दिया कि अगर शाहिद अफरीदी खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। ऐसा क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इंडिया वाले क्यों बोलते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं तो इतना अच्छा सीधा साधा एक सुपरस्टार हूँ, फिर भी इंडिया वाले ऐसा क्यों करते हैं? जी हाँ शाहिद भाई, और यहाँ नहीं रुके, इंडिया वाले यहाँ तक नहीं रुके। उनने ये बोला कि अगर शाहिद अफरीदी ग्राउंड में भी दिखेगा, तो फिर भी हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे। इतना खौफ है इंडिया वालों को मुझसे। वो तो जब मैं जवान था तो छक्के चौके मारता था, अपने बैट से छक्के चौके मारता था, इंडिया वालों की विकेट गिराता था। लेकिन अब मेरी एज हो चुकी है, अब भी मुझसे डरते हैं इंडिया वाले। ये मुझसे समझ में नहीं आता है। जी हाँ शाहिद भाई, 1998 में जो आपने टेस्ट मैच में खेला था और फिर उसके बाद 2003 या 2004 में आपने ज़बरदस्त इनिंग खेली थी इंडिया के खिलाफ, वो डर। फिर शाहिद भाई 2014 का एशिया कप में जो आपने ज़बरदस्त इनिंग खेली थी, उसका डर। किसका डर है? इन सब का डर है, अभी भी डर है। आपकी तो इतनी एज हो चुकी है, आप तो 40 प्लस हो चुके हैं, फिर भी इंडिया वाले डरते हैं। ये जो मैच खेला जा रहा था, ये जो सब रिटायर हुए हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उससे मैच खेला जाता है, लेकिन उसके बावजूद आपका इतना डर है कि इंडिया वाले बोल रहे हैं अगर अफरीदी ग्राउंड में भी दिखेगा तो हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे। अब मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? आप खुद बताइए। तो बच्चों वाली हरकत है कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो मैच नहीं खेलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, मैं ग्राउंड में भी नहीं आऊँगा, मैं पाकिस्तान से मैच भी नहीं खेलूँगा, मैं ग्राउंड में भी नहीं देखूँगा। फिर तो खेल लो हमसे, फिर तो इंडिया वाले हमसे खेल लो। मुझे यकीन है अगर मैं ग्राउंड में भी नहीं दिखूंगा फिर भी इंडिया पाकिस्तान से हार जाएगी। बिल्कुल शाहिद भाई, तो हंसने वाली बात है। आपको खेलते हुए देखना भी नहीं चाहती इंडिया वाले और आपको ग्राउंड में भी देखना नहीं चाहती इंडिया वाले। इतना खौफ, इतना डर। हाँ, अब इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? मैंने इतना डर बनाया हुआ है इंडिया वालों पर, इतना डर बनाया हुआ है। तो शायद भाई इसका मेन रीज़न आप क्या समझते हैं? जो अभी जंग हुई थी, आपने जंग में काफ़ी कुछ बोला था, आपने इंडिया वालों पर काफ़ी कुछ बोला था, काफ़ी तनकीद की थी, कहीं उसका तो बदला नहीं ले रहे आपसे? आई थिंक मैं भी का मतलब हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इंडिया वाले वही बदला ले रहे हो मुझसे, वही बदला ले रहे हैं जो मैंने काफ़ी कुछ बोला था। जब जंग हुई थी तो मैंने काफ़ी कुछ बोला था। आई थिंक वही बदला ले रहे होंगे मुझसे। तो मैं सीधा साधा, मुझसे कौन डर सकता है? सिर्फ इंडिया वाले डर सकते हैं, सिर्फ इंडिया वाले डर सकते हैं। यही रीज़न होगा जो आप बोल लो, बिल्कुल ठीक बोल लो। ये जंग का ही रीज़न होगा। आप बिल्कुल ठीक बोला। जी हाँ शाहिद भाई, ये जंग का ही रीज़न होगा जो इंडिया वाले बोल रहे हैं कि शाहिद अफरीदी होगा तो हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, अगर शाहिद अफरीदी ग्राउंड में भी होगा तो हम जब भी नहीं खेलेंगे। हाँ, ये तो बच्चों वाली बात है, ये तो बच्चों वाली बात है। आप खुद बताइए, बच्चों वाली बात नहीं है? बिल्कुल शाहिद भाई, ये बच्चों वाली बात है। तो शाहिद भाई एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट में जुड़े और इतने कीमती टाइम में से आपने
आपने टाइम निकाला और हमारे पॉडकास्ट में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आखिर में इंडिया लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के ज़रिए से कि इंडिया वाले हमसे मत डरो, हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम दोस्ती यारी चाहते हैं। अगर हमसे दोस्ती यारी करोगे तो हम बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, मीठे हैं। जी जी शाहिद भाई, बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तानी लोग बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और अमन चाहते हैं। तो ये थे गाइस हमारे साथ पॉडकास्ट में शाहिद खान अफरीदी, ज़बरदस्त प्लेयर, ज़बरदस्त बुम बुम शाहिद अफरीदी। और कैसी आप लोगों को लगी ये पॉडकास्ट मुझे बताइएगा कमेंट्स करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये पॉडकास्ट देखने का।